हेलो एवरीवन, आप सभी का लर्ट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो हम पढ़े थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जैसे कि अगर जैसे कि दोस्तों अगर आप किसी संख्या के स्क्वायर रूट को निकालना है, तो जैसे कि सबसे पहले आप किसी संख्या लिए एक, तो अगर आप इसी संख्या को वर्ग करेंगे तो यही संख्या हमारी फिर से हमको वापस आ जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि अगर हमें 2 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग करने का मतलब हम उसी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे, तो ये हमारी आ जाएगी, क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। और ऐसे ही अगर हम दोस्तों मतलब ऐसे तो आपको 50 तक मतलब स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आप उसको याद कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए जैसे किसी संख्या को हमको दिया 12, तो अगर हम 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सबसे पहले हम 12 का स्क्वायर करेंगे, फिर 12 का 12 में गुणा करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 144। यानी अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो उसी संख्या को अगर हम दो बार गुणा करेंगे, कोई भी संख्या हो तो उसको हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं दोस्तों कि जैसे कि स्क्वायर रूट हमको निकालना है 1156 का 1156। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये 6 है, तो ये क्या है, 2 के नियम को फॉलो भी कर रहा है और ये पूरी तरह से 2 से मतलब डिवाइड भी है। तो जब आप इसको करेंगे तो 2 5 10 और 2 7 14, 2 8 16। उसके बाद से आप करेंगे तो फिर से आप 2 से जब भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16, 2 9 18। अब देखिए, अब यहाँ से आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो जब तक आपको याद नहीं रहेगा स्क्वायर रूट तब तक आप इसका गुणनखंड नहीं निकाल पाएंगे। तो 289 किसका होता है, तो ये 17 का होता है। तो जब 17 से 17 में भाग देंगे तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17 दूनी 17 इक्वल टू 289। तो फिर एक बार 17 से करेंगे तो यहाँ का 1 आ जाएगा। तो अब हम इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो जैसे यहाँ पे 1156, तो हम इसका क्या करेंगे, अब पेयर बनाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक के मतलब जैसे एक जोड़े को यानी एक पेयर को हम निकालेंगे, तो 2 और इंटू 17 इक्वल टू क्या जाएगा हमारा आंसर 34, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको गुणनखंड विधि से हम इसका क्या निकालते हैं, घन या घनमूल निकालते। तो घनमूल का मतलब ये होता है कि जैसे किसी संख्या को दी है और जैसे कि आपको कोई संख्या दी है, तो मान लीजिए जैसे कोई संख्या आपका 6, ठीक है, आप उसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग जब आप करेंगे तो ये आपका वर्गमूल कितना आ जाएगा 36। अब 36 को जब आप वापस से करेंगे तो ये अपनी ही संख्या पे 6 पे आ जाएगा। तो क्या हो, किसी भी मतलब कोई भी नंबर हो जो वापस से उसी संख्या पे मतलब जहां से वो शुरू हुई थी वहीं पे हो जाए तो वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब इसी तरह से जान लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, तो जैसे कि अगर आपको कोई पूर्ण वर्ग संख्या दी है तो आप कैसे उसको निकालेंगे। तो मान लीजिए जैसे कि आपको कोई पूर्ण वर्ग संख्या दी है 360, तो ये क्या है आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या। 64 ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या होते हैं किसी स्थान के मतलब जैसे कोई अभाज्य गुणनखंड में समान खंडों के जोड़े बनने के पश्चात यदि उनमें से कोई भी अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता तो वो हमारी क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका अभाज्य गुणनखंड दिया है अगर उसमें सारे जोड़े बन रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर उनमें एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो वो क्या होगा हमारा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, एक पहले 360। अब आप 360 को क्या करेंगे, एक पूर्ण वर्ग संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो अब आप इसको निकालेंगे 360 को। तो सबसे पहले आप किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 1 2, 2 8 16 0। फिर 2 से करेंगे तो 90, फिर 2 से करेंगे तो 45, और इसके बाद 45 जो हमारा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे होगा, 3 से होगा। तो 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 5। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एक पेयर बन गया। तो अब हम इसको पेयर को, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अब क्या करेंगे, हम इसके पेयर्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक पेयर को निकालेंगे, जैसे कि एक पेयर और एक पेयर। तो 2 इंटू 3
तो जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू निकाले तो हमारा कितना होगा 6, लेकिन क्या हुआ हमारा एक पेयर यहाँ पे बच गया, इसका कोई भी मतलब जोड़ा नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर यहाँ पे कोई एक और 5 होता तो जब हम इसका मतलब जोड़ा बनाते तो क्या होता, हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या होता। तो ये हमारा क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इसको पूर्ण वर्ग संख्या को हम निकालते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल ले लीजिए 64 हो गया या फिर कोई और भी मतलब हो गया, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और उसके बाद से अगर हम इसमें से देखें दोस्तों तो मतलब कोई भी पूर्ण वर्ग जो परिमेय संख्या होती है उसको y = x स्क्वायर के वर्गमूल मतलब y = प्लस माइनस x होता है, जहाँ x क्या होता है, एक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों जैसे कि अगर इस हिसाब से देखें तो अगर मतलब कि कोई भी संख्या हो उसी संख्या से आप गुणा करें, मतलब जैसे कि कोई संख्या है 2 तो आप उसी संख्या से जब गुणा कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है 4। तो गुणनफल से प्राप्त जो संख्या होती है, यानी ये जो हमारा गुणनफल है इससे जो हमें प्राप्त संख्या हुई है मतलब इसी प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि कोई संख्या उस संख्या से आप गुणा करें फिर उसका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है उस गुणा की गई संख्या को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या और वर्ग ये दोनों चीजें तो आपको समझ में आ गई, लेकिन अगर आपको मतलब कोई ऐसी मतलब छोटी से छोटी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं अगर वो आपको दिया हो और घटाने पर जो शेषफल होता है वो पूर्ण वर्ग हो जाए तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको भी दोस्तों आप एक मतलब पूरे से मतलब जैसे भाग विधि होता है या फिर जो स्क्वायर रूट मेथड होता है उस रूट से आप निकाल सकते हैं। तो अब दोस्तों आप मतलब जैसे पूर्ण वर्ग संख्या में होता है दोस्तों जैसे कि पेयर कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर आपका पेयर छूट रहा है तो वहां पे आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और अगर पेयर जैसे यहाँ पे क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या 360 नहीं है। अगर आप 64 को लेते हैं तो शायद ये पूर्ण वर्ग संख्या है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और देखते देखते वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें मतलब घटाने पर क्या होता है शेषफल जो होता है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर हम ले ले कोई संख्या 19, 44 और 91, अब हम इसको निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से पीछे से 2-2 का पेयर बनाते चलेंगे, चाहे आप इस विधि से निकालिए चाहे इस विधि से निकालिए। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि मतलब कि डिवाइड किससे होता है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 4 सर, तो एक यहाँ पे जब 4 लिखेंगे तो यहाँ पे एक 4 और लिख देंगे, तो यहाँ पे 4 4 सर 16, 9 - 6 = 3 और ये 4 + 4 = 8। अब हम देखेंगे कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे 2 संख्याओं को उतारेंगे तो 344 हो जाएगा। तो जब ये 344 हो जाएगा तो अब हम 8 को किससे डिवाइड करेंगे, तो 8 जो है तो हम यहाँ पे एक स्क्वायर रूट नहीं तो 84 और 4 कितना होता है 84 4 सर 336 होता है। तो 4 - 6 अब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 - 6 8, यहाँ से हम एक कैरी लेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 में से जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे हम यहाँ से 2 संख्याओं को फिर से लेंगे और 84 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो 88 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कोई भी संख्या का लेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको सिर्फ यहाँ पे 1 लेंगे और इसको हम एक ही बार जाने देंगे। तो 881 को जब हम एक बार ले जाएंगे तो हमारे यहाँ पे 881 बनेगा, जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10। अब आप अगर इस 10 को यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब उसका एक शेषफल जो होगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आप माइनस करके देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी मतलब ऐसे स्क्वायर में दिया हो या फिर किसी अनदर तरीके से दिया हो, जैसे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया या फिर किसी और तरीके से हो गया, तो आप वहां पे जाके उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद से आता है हमारा घन मूल, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है। तो स्क्वायर जैसे स्क्वायर रूट में हम क्या हुआ कि 2 बार किसी चीज को गुणा करते हैं, और क्यूब रूट में क्या होता है हम उसी चीज को 3 बार गुणाएंगे। तो मान लीजिए जैसे कि आपको क्यूब रूट में दिया है 2 का आप घनमूल निकालना है, तो कोई संख्या आपको 2 दी है तो आप इसका घनमूल निकालेंगे तो आप इसको 3 बार गुणा करेंगे, तो इसका घनमूल कितना होगा 8।
तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मतलब अगर आप स्क्वायर रूट करें या क्यूब रूट करें तो फिर से वही संख्या आ जाए। अब आप 8 का जब करेंगे घनमूल तो वापस से क्या हो जाएगी, आपकी संख्या 2 आ जाएगी। जैसे कि अगर आपको घनमूल निकालना है 64 का घनमूल निकालेंगे, तो आप 64 का घनमूल कैसे निकालेंगे, तो आप जब 64 का घनमूल निकालेंगे तो फिर से आप उसी विधि से निकालिएगा। तो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, तो उसके बाद से 3 से जाएगा तो 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 3 का पेयर मतलब 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो आपका 3 3 के पेयर में कितना बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप 3 3 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। यानी कि जब हम घनमूल मतलब स्क्वायर रूट निकाल लेते तो हम 2 2 के पेयर निकालते थे, और जब हम क्यूब रूट निकालते तो हम 3 3 के पेयर्स को निकालते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपका घन और घनमूल का एक क्वेश्चन मतलब फार्मूला भी होता है कि अगर आप घन का आयतन निकाल लें, घन का आयतन, तो घन का आयतन निकालेंगे तो घन की भुजा का क्यूब कर देंगे। जो भी आपको घन की भुजा दी होती है, जैसे घन वह घनाभ होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो घन का आयतन जब निकालेंगे तो जो घन की भुजा दी होगी आप उसका क्यूब कर लेंगे, और जब घन की भुजा निकालेंगे तो अंडर रूट घन का आयतन। तो आप घन के जो आयतन दिए होंगे आप उसका क्या करेंगे, आप उसका क्या कर दीजिएगा, अंडर रूट लेके उस चीज को सॉल्व कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे कि अगर हम स्क्वायर रूट निकालना है तो हम 2 2 के पेयर्स को निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हम घनमूल निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको 3 3 के पेयर्स को निकाल रहे हैं। तो आप इसी तरह से एग्जाम्पल्स के तौर पे लिख लीजिएगा। अगर आपको किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो, तो जैसे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का देने का मतलब हो गया कि जैसे 2 14/25। अब आप इसका क्या है, एक धनात्मक वर्गमूल है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 14/25 इस चीज को लीजिए। उसके बाद से फिर आप इसको तोड़िए, जैसे कि हमने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था जब हम एडिशन कर रहे थे तो हम कि इसको कैसे यहाँ पे तोड़ते, तो 64/25। अब आप इसका घनमूल निकालिएगा। और अगर आपको कहीं पे परिमेय संख्या दी हो और परिमेय संख्या 256/441 दिया, अब आप इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, तो घनमूल निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 256 और आप अंडर रूट में 256/441। तो अब आप क्या करिएगा, सबसे पहले 256 का वर्गमूल निकालिए, फिर आप 441 का वर्गमूल निकालिए। तो 256 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे उसी गुणनखंड विधि से आप निकालिएगा, तो ऐसे करके आप 256 का निकाल लीजिएगा। उसके बाद से आप 441 का भी घनमूल निकाल लीजिएगा। तो जो दोनों का घनमूल आएगा उसको आप कॉमन लीजिएगा। कॉमन लेने के बाद फिर आप उस चीज को यहाँ पे करिएगा। जैसे कि दोस्तों हमें निकाल देते हैं 256 का जब आप करेंगे तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 6 जार 12, 2 4 जार 18, फिर 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 1। तो ये हमारा क्या हो गया, घनमूल निकल गया। तो अब यहाँ पे क्या बना, 256 कितना हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप इसी तरीके से जब 441 का निकालेंगे तो ये टूटेगा 3 इंटू 7 में, 3 इंटू 7 में। अब आप इसका पेयर निकालिए। तो अब जब आप इसका पेयर निकालेंगे तो ये आपका ऊपर आ जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 21। तो प्लस माइनस लगाना मत भूलेगा क्योंकि एक परिमेय संख्या। तो कहने का मतलब ये कि जब आप स्क्वायर रूट निकालना है तो आप उसी संख्या पे आ रहे हैं। जैसे कि आपने 1 का स्क्वायर रूट निकाला तो जब 1 को आप 2 बार गुणा कर रहे हैं तो आप उसी संख्या पे आ रहा है। 2 का जब कर रहे हैं तो 4, तो फिर जब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आप 2 पे ही आ जाएंगे। और स्क्वायर रूट में हम 2 2 के पेयर्स निकालते हैं और क्यूब रूट में हम 3 3 के पेयर्स को निकालते हैं। और अगर स्क्वायर रूट में हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं। और घन का आयतन होता है घन की भुजा का वर्ग, और घन की भुजा होती है घन का अंडर रूट घन का आयतन। और अगर आपको परिमेय संख्या में दिया हो तो अगर ऊपर नहीं तो सबसे पहले ऊपर का घन निकालते हैं फिर नीचे का निकालते हैं, इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सभी को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।